हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आगे के क्रम में हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ एलगी, शैवाल का आर्थिक महत्व। देखिए, एलगी ऐसे हैं कि पूरे समुदाय में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मृदा पर एलगी शैवालों में होती है, लेकिन उसका प्रयोग सभी जीवधारी नहीं कर पाते हैं। केवल जलीय तथा कुछ यहाँ पर देखेंगे भोजन के रूप में, मेडिसिन के रूप में, कृषि अनुसंधानों के रूप में इत्यादि के रूप में किया जाता है। तो आर्थिक महत्व के दो पहलू, लाभदायक और हानिकारक। एलगीज हमारे लिए किन किन क्षेत्रों में लाभदायक हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो आइए चलते हैं लाभदायक प्रभाव, यूजफुल इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में, या एलगीज एज फूड, भोजन के रूप में शैवाल का प्रयोग कैसे करते हैं। एलगीज आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। एलगीज आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। शैवाल जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए जो रेटिनॉल है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये जानते हैं आई साइट सेंस ऑर्गन के लिए ऑप्टिक दृश्येंद्रिय रेटिनॉल सहायक होता है। इसकी कमी से रेटिनेसिस रतौंधी नामक रोग हो जाता है। सी से जानते हैं स्कर्वी, डी से कैल्सीफेरॉल जो है ये हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी भंगुर हो जाती हैं। ई से प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है, टोकोफेरॉल। तो ये विटामिन जो हैं बहुत ही लाभप्रद होते हैं। तो भोजन के रूप में सबसे पहला एलगी जो है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। प्रोफाइरा एलगी एक है जो जापान में भोजन के रूप में खाया जाता है। जापान में एलेरिया, अल्वा, सरगासम, लेमिनेरिया। एलेरिया है, अल्वा है, सरगासम है और लेमिनेरिया है। इनको साग के रूप में, साग भाजी हर्बिसियस प्लांट जिसको साग के रूप में हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो इनको साग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यही जो लेमिनेरिया एलगी है, देखिए लेमिनेरिया, ये जो इसको कहते हैं लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिया एलगी सोर्स ऑफ आयोडीन, इससे आयोडीन प्राप्त की जाती है, आयोडीन का स्रोत है। और आयोडीन जानते हैं बच्चों, जैसे आयोडाइड युक्त नमक आप लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो आयोडीन शरीर में एक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में ग्वाइटर, घेघा रोग से प्रोटेक्ट करती है। गले में जानते हैं कि ये ग्वाइटर हो जाता है और इस रोग से बचाने में आयोडीन हेल्प करती है। तो लेमिनेरिया सोर्स ऑफ आयोडीन है, प्रोटेक्ट फ्रॉम दी ग्वाइटर डिजीज, जो कि घेघा रोग से सुरक्षा प्रदान करती है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, क्लोरेला और स्पाइरुलिना एलगी जो है मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें मैक्सिमम प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन अधिक से अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि ये पाए गए जो भोजन के रूप में काम आते हैं शैवाल। तो ये लाभदायक प्रभाव में इन फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में रहे। अब इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, औषधि के क्षेत्र में कुछ ऐसे एलगीज हैं जिनसे प्रतिजैविक तैयार की जाती है, औषधियां तैयार की जाती हैं। जैसे क्लोरेला एलगी एक है। क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक मेडिसिन, एक प्रतिजैविक औषधि तैयार की जाती है जिसका नाम है क्लोरेलिन। क्लोरेला से कौन सी प्रतिजैविक तैयार की जाती है? क्लोरेलिन, जो क्या करती है? प्रोटेक्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी के साथ कारा और नाइटेला एलगी हैं जो जलाशयों में पाए जाते हैं और मच्छर के लार्वा को
खाकर नष्ट करते हैं, मच्छर के लार्वा को नष्ट करते हैं और वो जो है मलेरिया रोग से छुटकारा, प्रोटेक्ट दी मलेरिया डिजीज, मलेरिया रोग से छुटकारा दिलाते हैं। इसी के साथ अगला इसका प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में। क्या है? नॉनस्टॉक और बिना बच्चों एल्गीज हैं कृषि के क्षेत्र में। हाँ बच्चों, अगला जो है लाभदायक प्रभाव जो है एल्गी इन एग्रीकल्चर। एल्गी जो है शैवाल कृषि के क्षेत्र में कैसे लाभ पहुंचाते हैं? तो बच्चों दो एल्गीज हैं, नॉनस्टॉक और एनाबिना। ध्यान दीजिए, टू एल्गीज नेम है नॉनस्टॉक और एनाबिना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है जिसको पौधे प्रयोग में नहीं ले पाते, लेकिन एक कुछ एल्गी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे नॉनस्टॉक और एनाबिना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्थिर करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में, जिससे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी और मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मृदा भूमि की उर्वरता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में भी इससे लाभ मिलता है। दूसरा एल्गी इन इंडस्ट्री, शैवाल उद्योग धंधों के रूप में किस तरह से लाभप्रद है इसको हम लोग जानेंगे। जैसे पहला जो है एल्जीन फॉर्मेशन। एल्जीन एक रसायन है, एल्जीन एक रसायन है फॉर्म बाय एलेरिया एंड लेमिनेरिया एल्गी। एल्जीन रसायन किससे प्राप्त होता है? एलेरिया और लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और इसका प्रयोग क्या है? यूज इन वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन क्रिया में इसका प्रयोग है। टाइपराइटर का रोलर, जो प्रिंटर होता है उसका रोलर जो है उसके निर्माण में और ज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन क्रिया में भी इसका प्रयोग होता है। अब आर्टिफिशियल ऊल, कृत्रिम ऊन के निर्माण में, तो बच्चों एक एल्गी है जिसका नाम सब लोग जानते हैं सारगासम। क्या है? सारगासम एल्गी। ये सारगासम एक शैवाल है जिसके द्वारा जो है जापान में आर्टिफिशियल ऊन फॉर्मेशन किया जाता है, जापान में कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। तो इस तरह से अगला है कैरागिनीन फॉर्मेशन। कैरागिनीन भी एक रसायन है बच्चों, जो कोन्ड्रस आइरिस मास, कोन्ड्रस एल्गी और आइरिस मास से किससे प्राप्त होते हैं? कोन्ड्रस एल्गी और आइरिस मास से प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैरागिनीन एक रसायन है जिसका फॉर्मेशन कोन्ड्रस एल्गी और आइरिस मास से होता है। इसका यूज क्या होता है? कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधनों, क्रीम वगैरह बनाने में, पॉलिश, जूते की पॉलिश जो की जाती है उस पॉलिश के निर्माण में, शैम्पू जो आप बाल धोते हैं उस शैम्पू के निर्माण में। इस तरह से कैरागिनीन जो केमिकल्स हैं जो कोन्ड्रस एल्गी और आइरिस मास से प्राप्त किए जाते हैं, वो आपके भिन्न भिन्न कार्य, कॉस्मेटिक, सौंदर्य तथा प्रसाधनों में, शैम्पू के निर्माण में और जूते की पॉलिश के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। अब एक एगार रसायन है जिससे जिलेडियम और ग्लिसेरिया, ये लाल शैवाल से प्राप्त होते हैं। जिलेडियम और ग्लिसेरिया, ध्यान दीजिए, लाल शैवाल से प्राप्त होते हैं। एगार उसका नाम है जिलेडियम और ग्लिसेरिया एल्गी, रेड एल्गी है, इससे एगार प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग कल्चर इन प्लांट, पादप संवर्धन में तथा जेली और आइसक्रीम के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। जेली और आइसक्रीम के निर्माण में। तो बच्चों ये लाभदायक प्रभाव रहे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एल्गी किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों लाभदायक प्रभाव देखें, उसमें लाभदायक प्रभाव में एक है खोज, बायोलॉजिकल रिसर्च, जीव विज्ञान के क्षेत्र में। तो क्लोरेला एल्गी जो है प्रकाश संश्लेषण की नई तकनीक के खोज में प्रयुक्त हुआ है। इसके साथ आपका अल्वा एसिटिबुलेरिया, ये एसिटिबुलेरिया एल्गी जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच संबंध, न्यूक्लियस केंद्रक और कोशिका द्रव्य के संबंध संबंधी खोजों में इसका प्रयोग हुआ है।
अब हानिकारक प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे, हार्मफुल इफेक्ट। शैवाल लाभ के साथ साथ कुछ हानि भी प्रदान करते हैं। तो अब तक हम लोग लाभदायक इफेक्ट में देखे, भोजन के रूप में काम आने वाले एल्गी, औषध के क्षेत्र में काम आने वाले, फिर आप देखें कि उद्योग धंधों के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में काम आने वाले पौधे। अब हानिकारक प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे, हार्मफुल इफेक्ट। एनाबिना, लिंगबाया, आसिलेटोरिया, ये 3 एल्गी, बहुत से एल्गीज हैं जिसमें एनाबिना, लिंगबाया और आसिलेटोरिया जो है जलाशय में वाटर ब्लूम, जल उफान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? वाटर ब्लूम लाते हैं, जल उफान उत्पन्न करते हैं, जिससे जल सड़ने लगता है, पशुओं के पीने योग्य नहीं रह जाता है, जो जानवर के पीने योग्य नहीं रह जाता है। और उस वाटर ब्लूम के कारण बच्चों रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज ऑफ द फिश, मछली के श्वसन तंत्र डिस्टर्ब होने लगते हैं और मछलियां मरने लगती हैं, जिससे फिश प्रोडक्शन पर भी इसका नुकसान होता है। अगला है सार्गासम, एक एल्गी है जिसकी मैक्सिमम ग्रोथ इन वाटर, जल में अधिकतम विकास कर लेता है जलाशय में और उसके ऊपर से पूरा कवर कर लेता है, जिससे जलपोतों की गति तथा जो उसमें जलीय जीव हैं उनके सर्वाइव जीवन अच्छे से जीवन व्यतीत करने में कठिनाई होती है, उनके लिए नुकसान देता है। इसी के साथ साथ सम स्पीसीज ऑफ सिफेलुरस, सिफेलुरस एक एल्गी है। सिफेलुरस क्या है? एल्गी है। इसकी कुछ जातियां हैं सिफेलुरस की जो पैरासाइट है, परजीवी हैं। आंटीली, चाय की पत्तियों पर एक परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। और काज रेड रस्ट ऑफ टी, चाय की पत्ती का लाल रोग उत्पन्न करती हैं, जिससे डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टी, जिससे चाय का उत्पादन घट जाता है। इस तरह से शैवाल हमें लाभ तो देते हैं, लाभ के साथ साथ इनसे हानियां भी हैं। तो बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी में ध्यान दें कि लाभदायक प्रभाव में इन फॉर्म ऑफ फूड, इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, भोजन के रूप काम आने वाले शैवाल और औषध के क्षेत्र में, और बायोलॉजिकल रिसर्च, जीव विज्ञान संबंधी खोजों के क्षेत्र में, जैसे क्लोरेला और एसिट्यूबिलेरिया बताया गया। क्लोरेला जो है प्रकाश संश्लेषण संबंधी नई तकनीक की खोज में, एसिट्यूबिलेरिया और एल्गी जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य से संबंधित खोजों में प्रयुक्त होता है। तो ये लाभदायक प्रभाव और हानिकारक प्रभाव आप तैयार करेंगे। ये इन बिंदुओं के तहत वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी से देखिए, पूर्ण रूप से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि स्थिति देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति, सब लोग अनियंत्रित हैं कोविड-19 से, और पढ़ाई का काम आप बाधित न करें। रजिस्ट्रेशन आपका आज नहीं कल होगा, लेकिन जो समय बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो वीडियो पूर्ण रूप से देखें, नोट्स क्रमिक रूप से तैयार करें, और 1-2 दिन में हम आपको बता दे रहे हैं। आपका भी टेस्ट होगा, जैसे क्लास 10 का हो गया है और 12th का होने वाला है 16 तारीख को, 9th और 11th बाकी है, ये भी टेस्ट आपका होगा। तो पूरे वीडियो देखकर रिवीजन कर लें, नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू।